Hello to all. Today we will deal the topic BPH, benign prostate hyperplasia. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होता है? इट इज़ अ वॉलनट साइज ग्लैंड एट द बेस ऑफ मेल ब्लैडर। ये एक वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ द मेल ब्लैडर में। सराउंड द यूरेथ्रा। ये क्या करता है? यूरेथ्रा को सराउंड करके रखता है। प्रोड्यूस फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म ड्यूरिंग एजेक्यूलेशन। ये क्या करता है? फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म ड्यूरिंग द एजेक्यूलेशन, जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है एट द टाइम ऑफ द एजेक्यूलेशन। प्रोस्टेट ग्रोस टू इट्स नॉर्मल एडल्ट साइज इन अ मैन अर्ली 20s। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो ग्रो कब होने लगता है? एट द टाइम ऑफ द 20 ईयर्स। जैसे 20 ईयर की एज में क्या होने लगता है? प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रो होने लगता है। और ये दोबारा से कब ग्रो होना चालू करता है? ड्यूरिंग द मिड ऑफ द 40s। नाउ वी विल सी व्हाट कैन हैपन टू द प्रोस्टेट। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन और डिसीज़ हो सकती हैं प्रोस्टेट में? तो एनलार्ज प्रोस्टेट और बिनाइन प्रोस्टेटिक क्या हो सकता है? एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है और बिनाइन प्रोस्टेट जो हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जो टॉपिक अभी हम डील कर रहे हैं दैट इज़ बीपीएच। प्रोस्टेटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर कॉज कर सकता है। ईच कंडीशन अफेक्ट्स द प्रोस्टेट डिफरेंटली। ये क्या होती है? ये जितनी भी हमने कंडीशन ऊपर पढ़ी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो सकती है? अफेक्ट डिफरेंट वे में अफेक्ट कर सकती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ बीपीएच। तो बीपीएच क्या होता है? तो बीपीएच बिनाइन मीन्स होता है नॉन कैंसरस। ये कैंसरस कॉज नहीं कर सकता है। इट कांट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्रोस्टेटिक मीन्स हो सकता है रिलेटिंग टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेटिक किससे रिलेट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। हाइपरप्लेजिया मीन्स मोर सेल्स देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज़्यादा सेल्स का इंक्रीज होना, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, कॉमनली नोन एज एनलार्ज प्रोस्टेट। सो मेनली जो बीपीएच होता है उसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। बीपीएच मीन्स दैट प्रोस्टेट ग्लैंड हैज़ ग्रोन लार्जर देन नॉर्मल। बीपीएच का मतलब ही होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। नॉर्मल एडल्ट साइज कितना होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का? अप्रॉक्स 1.5 इंच इन अ डायमीटर। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एनलार्जमेंट कैन लीड टू द ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है और एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या कर सकता है? ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, जिसमें क्या हो सकता है? यूरिनेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, विच कैन कॉज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, दैट इज LUTS। डज BPH मीन्स आई हैव अ प्रोस्टेट कैंसर। तो BPH का मतलब ऐसा होता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। सो नो, BPH इज़ नॉट अ प्रोस्टेट कैंसर। BPH डज नॉट कॉज एनी प्रोस्टेट कैंसर। मतलब दोनों ही कंडीशन डिफरेंट होती हैं। प्रोस्टेट कैंसर अलग है और BPH अलग है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, साइन और सिम्टम्स होते हैं, वो सिमिलरली क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। बीपीएच में कोएग्जिस्ट विथ BPH कोरिलेट हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर से। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स लेवल्स अलोन डू नॉट डिस्टिंग्विश BPH फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। बोथ BPH एंड प्रोस्टेट कैंसर कैन कॉज एलिवेटेड PSA लेवल। अब हम देखेंगे नॉर्मल वर्सेस एनलार्ज प्रोस्टेट। तो नॉर्मल और एनलार्ज प्रोस्टेट में क्या डिफरेंट होता है? एज द प्रोस्टेट एनलार्ज, जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा तो इसमें क्या होगा? ये प्रेशर पुट करेगा यूरेथ्रा में, और जैसे ही यूरेथ्रा में प्रेशर पुट करेगा तो इसमें क्या होगा? यूरिनेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। प्रोस्टेट साइज डज नॉट कोरिलेट विद द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। प्रोस्टेट का जो साइज होता है वो कोरिलेट नहीं करता है डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से और सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स से। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द BPH। तो मेनली इसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे? फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन ड्यूरिंग द डे एंड और नाइट। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम कॉज होगी एट द टाइम ऑफ द डे और नाइट। सडन अर्ज टू यूरिनेट, ऐसा अर्जिंग होगी कि यूरिनेशन जाना है, लेकिन मतलब अगर नहीं भी जाना है तो ऐसा अर्ज होगा कि फ्रीक्वेंटली क्या कर लें? यूरिनेट कर लें। बर्निंग ऑफ पेनफुल सेंसेशन
कॉज होगा, वीक यूरिन फ्लो कॉज होगा, सेंसेशन द ब्लडर इज़ नॉट एम्प्टी आफ्टर यूरिनेशन, आफ्टर यूरिनेशन भी ऐसा लगेगा कि जैसे ब्लडर एम्प्टी नहीं हुआ है पूरी तरह से, इनएबिलिटी टू यूरिनेट के टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज होगी, मतलब इनएबिलिटी कॉज होगी एट द टाइम ऑफ द यूरिनेशन। ट्रबल स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द यूरिन फ्लो, बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा यूरिन फ्लो में स्टार्ट और स्टॉप करने में। BPH can affect quality of life. So yes, BPH can affect the quality of life. Many men who suffers the BPH may experience a reduction of quality of life. Up to 95% of men with moderate symptoms are unhappy. 95% of men हैं इंडिया में, वो क्या जो moderate symptoms है, जो BPH से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको जो moderate symptoms होते हैं तो उनको ऐसा लगता है, मतलब वो अनहैप्पी रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स को साथ लेकर जो लाइफ है वो हम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। 51% ऑफ मैन से BPH इंटरफियर्स विद वन एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। 51% ऑफ मैन का मानना है कि जो BPH है वो इंटरफियर करता है हमारी नॉर्मल लाइफ से। स्टडीज़ शो 49% ऑफ मैन एक्सपीरियंस सेक्शुअल प्रॉब्लम। स्टडीज़ में शो किया गया है कि 49% ऑफ द मैन एक्सपीरियंस किए हैं कि जो BPH है वो क्या करता है, सेक्शुअल प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। BPH ऑल्सो अफेक्ट मेंस पार्टनर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेली रूटीन्स एंड रिलेशनशिप। BPH जो नॉर्मल लाइफ रहती है मैन की, उसमें भी कॉज कर सकता है, अफेक्ट डाल सकता है, डेली रूटीन में भी अफेक्ट डाल सकता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी ये क्या कर सकता है, अफेक्ट डाल सकता है, बिकॉज इट ऑल्सो कॉज इन प्रॉब्लम इन सेक्शुअल लाइफ ऑल्सो। सो नाउ वी विल सी हु कैन गेट BPH। तो BPH किसको कॉज हो सकता है? सो मेनली ये ओल्ड एज पर्सन को कॉज होता है। BPH अफेक्ट्स 50% ऑफ मैन ओवर 50 ईयर्स, अफेक्ट 40 to 50% ऑफ मेन एजेस 51 to 60 ईयर्स, अफेक्ट 80% ऑफ मैन ओवर एज 80 ईयर। तो मेनली इसमें यही बताया गया है कि ये ज़्यादातर किस में कॉज होता है, ओल्ड एज पर्सन पे कॉज करता है BPH। और मेनली ये अगर ओबेसिटी है, हाई बॉडी मास इंडेक्स है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और ये बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है BPH के लिए। हाउ इज़ एन एनलार्ज प्रोस्टेट डायग्नोज? अब हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड को? सबसे पहले हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, मतलब मेडिकल हिस्ट्री हम ले सकते हैं कि इससे पहले कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, और क्या बोल देते हैं, यूरिन एट द टाइम ऑफ द यूरिनेशन पेनफुल सेंसेशन तो नहीं होता है, फ्रीक्वेंट यूरिन तो नहीं लगती है, और हम मतलब उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, मतलब पहले जो भी हो रहा है उसको वो सब हम पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन हम करेंगे पेशेंट का, प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिनेशन आउटपुट टेस्टिंग करेंगे, पीक यूरिनरी फ्लो देखेंगे, मेज़र करेंगे, पोस्ट वॉइड यूरिन वॉल्यूम टेस्टिंग करेंगे। नाउ हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो वॉचफुल और वेटिंग मेडिकल थेरेपीज हम दे सकते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इन्वेसिव सर्जरी करवा सकता है पेशेंट, माइक्रोवेव थेरेपी, TUMT करवा सकता है, लेज़र करवा सकता है, एंड TURP मोनोपोलर और बाइपोलर बटन। इन्वेसिव सर्जरी में ओपन प्रोस्टेक्टोमी भी करा सकता है अगर BPH सीवियर है तो। सो मेनली हमने पूरा कवर किया कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, और फिर BPH क्या होता है, क्या साइन और सिम्टम्स होंगे, क्या रिस्क फैक्टर होंगे, और मेनली ये ओवरऑल ओल्ड एज पर्सन को होता है, और इसमें क्या हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या सर्जरी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम मतलब इसको हम पहले से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा साइन और सिम्टम्स दिख रहा है BPH का, तो हम मेनली क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से एक बार मतलब हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं BPH की, और मतलब ये अगर सीवियर ना हो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और हम हेल्दी डाइट
डाइट ले सकते हैं और नॉर्मल अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं और रिच न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं और जो ओबेसिटी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो यही जो डेली लाइफ रूटीन को अगर हम मॉडरेट करके रखेंगे तो BPH क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। थैंक यू।